की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्त पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला।
पापियों को पाप से है तार दी। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री श्याम यही मेरे राम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दं भवं भवामि सहतं नमामि। तुम्हें हो बंधु जसका तुम्हें हो तुम्हें हो शर्वं मम देव देवा तुम्हें हो शर्वं मम देव देवा। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हरे 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 आराध्यक्यं समर्पयामि। नमो नमः जलेन शीतलेन कर्णेन नमः मंत्र पुष्प। गोविंदे गोविंदे है गो
मेरी मैया ऐसे ना तरोगी, प्रभु का नाम लेना पड़ेगा तब तरेंगे। अब यहाँ मैया यशोदा ने प्रभु से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि मैया यशोदा ने 3 प्रकार से भगवान की भक्ति की थी, तब जाकर उनके यहाँ भगवान अवतार लेकर आए। 3 प्रकार से, मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से मन से प्रभु की याद कर रही हैं और वाचा मुख से गुनगुना रही हैं, प्रभु की लीलाओं को गा रही हैं, और कर्मणा माखन बिलो रही हैं, महाराज माखन मिला रही हैं, फिर भी कन्हैया का नाम ले रही हैं। इसलिए भगवान उनके यहाँ अवतार लेकर आए। यदि मैया यशोदा जैसा हमें बनना है तो मैया यशोदा जैसा कर्म भी हमें करना पड़ेगा, इसलिए बोलना पड़ेगा। महाराज मेरे पीछे वाले भैया, राधे, साइड वाले भैया, राधे, सभी को बोलना पड़ेगा राधे। आइए हम सभी कथा की बेला में प्रवेश करें। प्रभु की इच्छा से ही हम ये कथा सुन रहे हैं। प्रभु की इच्छा के मात्र के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। प्रभु की इच्छा से ही आप यहाँ बैठे हो, प्रभु की इच्छा से ही हम श्वास ले रहे हैं, चल रहे हैं, बोल पा रहे हैं और ये कथा सुन पा रहे हैं। आइए उन परम ब्रह्म के हम वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वत्सलकर श्री पीताम्बरी धारी श्री कृष्ण लाल वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भाग्य उदयन बहुजन्म समय जतन, सत्संगम चालाविते पुरुषो यदावे, अज्ञान हेतु कृत्रिमो हिमधान्ति कारिणाशं, विदेहि तदोदयते विवेकः। सुखदेव जी और यहाँ सूत जी महाराज कह रहे हैं कि भाग्य उदयन बहुजन्म समय जतन, सत्संगम चालवते पुरुषो यदावे, अज्ञान हेतु कृत्रिमो हिमधान्ति कारिणाशं, विधेहि तदो दयते विवेकः। आप सभी का पुण्यों का उदय हुआ है। आज आपके पुण्य है कि आपके समक्ष साक्षात ठाकुर जी विराजमान हैं और कहते हैं कि व्यक्ति के जब पाप क्षीण हो जाते हैं तब ही जाकर हमें प्रभु का दर्शन सुलभ होता है, उससे पहले नहीं हो पाता है महाराज। और जब पाप का क्षीण नहीं होता है
पाप हृदय में आते रहते हैं, तब तक हम इस कथा के दर्शन नहीं कर सकते। सुनना तो दूर की बात है महाराज, सुनना तो दूर की बात है, हम दर्शन तक नहीं कर पाते हैं। ऐसे कई भक्त होंगे, ऐसे कई भक्त होंगे कि 7 दिन में श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात नारायण प्रभु के दर्शन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी उनके अंदर पाप बैठे हुए हैं। पाप की वजह से वो दर्शन करने यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी वाणी पहुँच रही है, वहाँ तक तो सबका पुण्यों का उदय हुआ है महाराज। अब ये नहीं कह रहे हैं कि आपके गांव में ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनके अंदर पाप है, ऐसा हमारा कहने का भाव नहीं है। लेकिन कथा सुनने वही आ पाता है जिस पर भगवान की अधिक कृपा हो। कथा तो टीवियों पर चल रही है, चैनलों पर चल रही है, हम घर बैठकर सुन सकते हैं। लेकिन जब तक हम भगवान के सामने नहीं जाएंगे, तब तक भगवान को कैसे पता चलेगा कि इससे किस प्रकार का कष्ट है। तो यहाँ आप सभी सुन रहे थे कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के समक्ष आए। देखिए, आप 3 दिन से लगातार कथा सुनते आ रहे हैं, तो आप एक बात बताइए कि कल कौन कौन कथा सुनने के लिए आए थे? मेरी माताएं कौन कौन आई थी कल कथा सुनने के लिए? पीछे वाले भैया, कल कथा में कौन कौन आए थे? जरा हाथ उठाएं। तो इसका मतलब आज ज्यादा भक्त हैं, कल कम थे। तो कल आपको कथा कौन सी श्रवण कराई, जरा बताइए। कौन सी कथा सुनाई महाराज? क्या बात है, ऐसा तो नहीं महाराज कि इस कान से सुन रहे हो और इस कान से निकाल रहे हो। एक जगह एक संत जी कथा सुनाने के लिए आए। एक संत जी कथा सुनाने के लिए आए, तो संत जी राम कथा कह रहे थे। संत जी ने बड़े भाव से राम कथा श्रवण कराई, लेकिन जब कथा समापन हुई और समापन जब हुई तो संत जानने लगे, तो जो मुख्य यजमान थे उनने कहा, गुरुजी हमने कथा तो सुनी, बहुत अच्छी लगी, पर हमें ये पता नहीं चल पाया कि राक्षस राम थे या रावण थे। हमें एक बात नहीं समझ में आई कि राम जी राक्षस थे या रावण राक्षस था। अब बताइए, 9 दिन में उसे ये पता नहीं चल पाया कि राक्षस कौन था। तो उन्हीं की तरह आप भी ना कर लेना महाराज कि आपको पता ना चले कि कंस कौन था और कृष्ण कौन थे। ध्यान से सुनिएगा, कल की बात छोड़िए, लेकिन आज की कथा ध्यान से सुनो। कल कथा आप सभी ने श्रवण की कि सुखदेव जी महाराज के समक्ष राजा परीक्षित हैं, और राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, कि भगवान
भक्तों को बचाते क्यों हैं और राक्षसों को मारते क्यों हैं? भगवान भक्तों को बचाते क्यों हैं और राक्षसों को मारते क्यों हैं? तो यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि आपको पता नहीं है, ये कर्म प्रधान है, ये कर्म प्रधान है, मैं किसी को मारता नहीं हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं किसी को मारता नहीं हूं, ना ही मैं किसी को बचाता हूं। ये सब काम तो मानव ही करते हैं, मरना और बचना। जैसे आपको बताया था कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। भगवान कहते हैं मैं किसी को नहीं मारता हूं, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसको मिलता है। मैं कुछ नहीं करता, बस इतना जरूर है कि जो ज्यादा पाप करता है उसका घड़ा भर जाता है और फूट जाता है, और जो पुण्य करता है वो मेरे दर्शन करता है। यहाँ सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं, हे गुरुजी, कि आपने कहा था कि ये कथा सुनने को देवताओं को भी नहीं मिलती है। आपने कहा कि ये कथा देवताओं को सुनने को नहीं मिलती है और हम मानवों को ये कथा सुनने को मिलती है। महाराज, ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, चिंता ना करो, अभी अभी देवता आने वाले हैं। उसी समय इतना कहा कि आकाश से देवता आए सुखदेव जी के समक्ष। देवता आए और हाथ में अमृत कलश लेकर आए। महाराज, अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी से बोले, हे सुखदेव जी महाराज, हमने सुना है कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे पास जो अमृत है वो अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, और जो कथा आप राजा परीक्षित को सुना रहे हैं वो कथा हमको सुना दो। तो यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, राजन देखो, देवताओं को अभिमान है, देवताओं को अभिमान है कि जो अमृत है उससे राजा परीक्षित बच जाएगा, लेकिन अमृत पीने से क्या बच जाएगा? नहीं बच सकता। अमृत पीने वाले को अहंकार हो जाता है। महाराज, तो यहाँ देवता बदले की भावना लेकर आए, इसलिए उन्हें कथा सुनने को नहीं मिली। सुखदेव जी ने कहा, देवताओं, ये अमृत और भागवत का मेल नहीं है अमृत से। अमृत तो तुच्छ चीज है। महाराज, अमृत जीव को अमर कर देती है। अमृत पीने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है, और भागवत को पीने वाला महाराज तर जाता है। अंतर इतना है कि उसको पीने से अमर हो जाता है और इसको पीने से तर जाता है, फिर कभी नहीं आना पड़ता है। तो आप ही बताइए कि अमृत महान है या भागवत महान है?
क्या महान है जरा बताइए, जोर से बोल दिया करो। क्या बात है, हम इतना बोल रहे हैं, आप एक शब्द नहीं बोल पा रहे हो क्या? तो कहते हैं कि भागवत महान है। अब यहाँ देवताओं को बुरा लगा कि हमरे अमृत को सुखदेव जी ने ठुकरा दिया, हमारे अमृत को सुखदेव जी ने ठुकरा दिया, तो उन्हें थोड़ा बुरा लगा। तो देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, सुखदेव जी ने हमें कथा नहीं सुनाई और इस अमृत को एक कांच का टुकड़ा कहकर ठुकरा दिया कि आपके पास जो अमृत है वो कांच का टुकड़ा है। और उनने कथा को एक हीरा बताया है। तो यहाँ ब्रह्मा जी को पता चला, तो ब्रह्मा जी ने देवताओं की संतुष्टि के लिए क्या किया कि एक तरूजा लिया, तरूजा यानी तखरी ली, जो तौला जाता है, तखरी ली और एक पलवे पर भागवत जी को विराजमान किया और एक पलवे पर अमृत रख दिया। अब देखिए कि महान कौन है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि महान कौन है। उठाया, अब जिसका पलवा भारी होता है वो कहाँ जाता है महाराज? नीचे जाता है, और जिसका पलवा हल्का होता है वो ऊपर उठ जाता है। उठाया तो भागवत जी का पलवा नीचा हो गया और अमृत का कलश ऊपर उठ गया। ब्रह्मा जी बताना चाहते हैं कि हे देवताओं, ये भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत कोई पुस्तक नहीं है, ये भागवत तो साक्षात नारायण है, जिसे कोई तौल नहीं सकता महाराज, इसे कोई तौल नहीं सकता। नारायण को कौन तौल सकता है? अमृत को तौला जा सकता है, पैसे को तौला जा सकता है, सोने को तौला जा सकता है, रिश्तों को तौला जा सकता है, पर क्या भगवान को भी तौला जा सकता है? इसलिए बोलना पड़ेगा। अब यहाँ देवता चले गए, लेकिन कहते हैं कि देवताओं ने अमृत तो पी लिया, लेकिन अभिमान आ गया। देवताओं ने अमृत पान कर लिया तो अभिमान आ गया कि हमारे समान कोई भी चीज बड़ी नहीं है, हमसे बड़ा कोई नहीं है। अमृत पीने के बाद कहने लगे कि हमारे समान कोई नहीं है। अब महाराज मानवों को वो बहुत तुच्छ मानने लगे। जब इच्छा पड़े तो मानवों पर संकट देना, जल ना बरसाना। इंद्र को अभिमान हो गया कि हम अमर हैं, हम जल की वर्षा करते हैं, हम चाहे तो जल को नहीं बरसाएं। ऐसा कई बार इंद्र जी ने किया। अब यहाँ भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों को कोई कष्ट पहुंचाता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो यहाँ भगवान एक लीला करते हैं, भक्तों को बचाने के लिए भगवान लीला कर रहे हैं। और देवताओं को जो अभिमान है उस अभिमान को हटाने के लिए लीला करते हैं। तो यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक भक्त थे जिनका नाम है प्रहलाद।
प्रहलाद भक्त को तो सभी जानते हैं, तो आइए उनका जयकारा बोलिए। प्रहलाद जी महाराज की जय, बोलिए। भक्तुर भगवान की जय। तो देखिए, भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, भक्त प्रहलाद की सुरक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह का अवतार ले लिया। यहाँ हिरण्यकश्यप का अहंकार मिटाने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप ले लिया। अब यहाँ देवताओं का मद मिटाने के लिए, अहंकार दूर करने के लिए भगवान क्या अवतार लेंगे, तो आइए हम श्रवण करते हैं। उससे पहले छोटा सा हरि कीर्तन, जिससे कि भगवान देवताओं के मद को मिटाएं और हमारी सुरक्षा करें। हो मेरी लगी